क्वेश्चंस आए थे और आपको ये समझना पड़ेगा सारा क्वेश्चंस का आंसर मैं कर नहीं सकता। मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा, रैंडमली देखा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मुझे लगे कि नहीं हाँ चलो इसके ऊपर हम लोग आंसर करते हैं। एंड कोई भी टॉपिक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई किसी को बहुत मैक्सिमम डाउट नहीं था। मैक्सिमम डाउट जो दिख रहे थे वो ग्रेडिनेस, किसका लॉस हुआ है, किसका प्रॉफिट हुआ है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था जो कि साइकोलॉजी रिलेटेड मोर है। उसके बाद कुछ सेक्टर रिलेटेड भी क्वेश्चन था। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप लोग देखोगे पेज के अंदर मोर देन 20-25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। तो इसको इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करते हैं तो आपको सीखने मिलेगा। एक पॉइंट मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, मैं सारा क्वेश्चन इसलिए आंसर नहीं कर सकता क्योंकि नंबर ऑफ पीपल आर मोर। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नंबर ऑफ पीपल कम होना चाहिए सो दैट कि हम लोग और हैंड होल्डिंग करके सीखे। आपको सोचिए मेरा यूट्यूब चैनल में इतने सारे लोग देखते हैं और मेरा इंटेंशन ये है सब लोग एक पेज पे सीखे। जिन लोग स्किल ट्रेडर है उन लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ पाएंगे। बस पैसे का बदौलत आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। अगर आप इमेजिन करो कि मैं 10 लोगों को पढ़ाऊंगा और बोलूंगा कि 5 लाख रुपए है या 2 लाख रुपए है 1 लाख रुपए, 5-10 लोग आएंगे नो डाउट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों को सेम नॉलेज मिलना चाहिए। उसके ऊपर फिर उन लोग डिसाइड करेंगे किस तरीके से वो ग्रोन अप करेंगे। तो अभी पैसा डिसाइड नहीं करेगा कि नहीं आप स्किल सीखोगे या नहीं सीख पाओगे। आपका अभी आपका स्किल डिसाइड करेगा आप ऊपर बढ़ पाओगे या नहीं। आई होप मेरा इंटेंशन आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसके लिए सारे क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बीच में जब भी मुझे टाइम मिलेगा Q&A सेशन रखते रहेंगे सो दैट आप लोग सीख, क्योंकि इन डिटेल्स में क्लास में समझाते रहता हूँ तो Q&A का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल मैं टाइम निकाल के आप लोग को इन डिटेल्स में बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन का आंसर में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि इमेजिन करो रिस्क, पहला क्वेश्चन में जो रैंडमली सिलेक्ट किया है, रिस्क टू रिवॉर्ड अगर 1:2 मिल गया तो क्या आगे ट्रेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी कभी 1:2 दिखता है, फिर ट्रेल करते हैं तो फिर वो मतलब ऐसा लीट हो जाता है, तो बेटर है 1:2। तो उनका कहने का मतलब ये था कि लेट्स से कहीं ने एक ने आपने बाई किया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, 1:2 मिल चुका है, उसके बाद ट्रेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए ट्रेलिंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हमको वी डोंट नो, कभी कभी 1:5 मिल जाता है, कभी 1:10 मिल जाता है, कभी कभी 1:2 मिला होगा फिर रिटर्न आके 1:1 मिलता है। तो इसके लिए ट्रेलिंग करने से पहले मैं सबको रिकमेंड यही करता हूँ, पहले 1:2 ट्रेड मतलब वाले कुछ नहीं तो 10-15 ट्रेड पहले ले लो। एक माइंड सेटअप आपका बन जाएगा कि नहीं हाँ मैं 1:2 ट्रेड कंटिन्यूसली ले रहा हूँ। आपका एक माइंड हैबिट हो जाएगा। मैं जब प्रैक्टिस किया था मैं मिनिमम 50 ट्रेड्स प्लान किए थे कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं बस 1:2 प्लान करूंगा, ट्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं 1:3 वाले 50 ट्रेड लूंगा, उसके बाद ट्रेड के बारे में सोचूंगा। इससे क्या होगा 1:2 1:3 वाला डाटा मेरे पास ऑलरेडी होगा। उसके अंदर मैं देखता था कि नहीं अगर ये स्टॉक्स में मैं ट्रेल करता तो कितना प्रॉफिट होता, या ऑप्शन बाइंग में अगर ट्रेल करता तो क्या होता, 50 ट्रेड का आउटकम। तो एक फेयर आइडिया हो जाता है और माइंड अपने आप को मतलब क्या होता है सही से गाइड करना स्टार्ट कर देता है। हाँ 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड ट्रेलिंग में काम करेंगे, बाकी 1:2 या 1:3 मिलने वाले। तो पहले ये प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लोगे 1:2 50 ट्रेड, 1:3 50 ट्रेड, तो इससे क्या होगा आपका आइडिया लग जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, जैसे मैं अभी यूट्यूब के अंदर जब ऑप्शन बाइंग का सीरीज आएगा इसके ऊपर थोड़ा सा मैं स्ट्रेस करके बोला हूँ कि नहीं मिनिमम 1:2 1:3 हम लोग प्लान कर सकते हैं। और कुछ लोग डाउट है कि नहीं सर ऑप्शन बाइंग वहाँ पे हम लोग यूट्यूब के अंदर कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मैं एक ही सेटअप पढ़ाऊंगा और इसके अंदर हम लोग इन डिटेल्स में सीखेंगे। प्राइस एक्शन हो गया या फिर कैंडलस्टिक के ऊपर गया, इंडिकेटर के ऊपर गया, किस तरीके से जा सकता है। तो पूरा ओवरऑल आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम प्लान करेंगे, कुछ ट्रेड से प्लान करेंगे, इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। तो इन दिस कंडीशन आपको समझ में आ रहा होगा। पहले अगर आपको ट्रेल में दिक्कत आ रहा है तो मेक श्योर कि 1:2 एंड 1:3 10-10 ट्रेड 1:2 के ले लो, 1:3 के 10-15 ट्रेड ले लो, फिर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर 2-3 ट्रेड ऐसे मिलेंगे कि ट्रेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। एंड ट्रेलिंग के ऊपर हम लोग का टॉपिक बाकी है तो आने वाले टाइम में इसको सीखने वाले हैं। तो अभी अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो डेफिनेटली आप ट्रेलिंग के बारे में मत सोचो, 1:2 1:3 इसको फोकस करो कि नहीं कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक 1:2 1:3 ले पाए, उसके बाद फिर हम लोग प्लान करें ट्रेलिंग के ऊपर। ओके और एक डाउट था कि नहीं डिफरेंट बिटवीन साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट। देखिए साइकोलॉजी ओवरऑल थिंग होता है, सारा चीज़ें मिला लेंगे तो साइकोलॉजी, उसके अंदर मनी मैनेजमेंट आ जाएगा, आपका डिसिप्लिन आ जाएगा, एंट्री एग्जिट सारा आ जाएगा। मनी मैनेजमेंट ओनली अबाउट आप कैसे अपना पैसा को हैंडल करोगे। अगर आपके पास 1 लाख है तो नेक्स्ट ट्रेड में आप कितना लोगे, दिन भर कितना रिस्क लोगे, ये ट्रेड कैसे मैनेज होगा उसके लिए साइकोलॉजी इशू होता है। तो इसका कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं है, इससे स्मॉल क्वेश्चन। तो अभी अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाई आई वुड लाइक टू नो हाउ टू स्केल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम 10,000 से 20,000 या 50,000 बना लेते हैं तब हमको समझ में नहीं आता। जिस वजह से हम लोगों ने 10,000 से 20,000 कमाए थे तो लोगों को लगता है सेम वैसे हम लोग 50,000 से 1 लाख कमाएंगे और 5 लाख होने के बाद सेम वैसे ट्रेड करेंगे। इससे क्या होता है एक गलती के कारण बड़ा लॉस हो सकता है। तो हम लोग डाइवर्सिफाई करना सीखना चाहिए। तो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा कौन से कैपिटल पे आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये अभी टॉपिक के रिलेटेड नहीं है। अभी हम लोग का प्रोबेबिलिटी सीखे, फियर ओवरकम करना सीखे, मार्केट कैसे मूव करता है सीखे, कुछ ट्रेड लिए। तो इसके ऊपर आई नो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं होगा, रादर देन आप लोगों का जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, लॉसेस हो रहा है सिर्फ 5 के ऊपर है, इसके ऊपर है डब्ल्यू पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब है। ये जब धीरे धीरे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे आने वाले टाइम में तो ये सारे डाउट क्लियर होंगे। तो स्टिल मैंने कुछ चीजें रखा है इसके अंदर। स्केलिंग ऐसा टाइम है जो मैं आपको सिखाऊंगा इन डिटेल्स के अंदर, क्योंकि 2 साल तक क्लास चलने वाला है तो इन डिटेल्स में आपको समझ पाओगे स्लो एंड स्टडी अकाउंट को कैसे ग्रो किया जाता है, हाउ टू सेट आरआर। हाउएवर आई सेट 1:2 हिट एसएल एवरी ट्रेड वाज 1:1 कंप्लीट देन एसएल। ओके तो सेम क्वेश्चन काइंड ऑफ था कि नहीं मैं 1:1 जब रखता हूं तो ट्रेड मिलता है। देखिए 1:2 आपको हो सकता है, देखिए 1:2 इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि हम लोग का सेटअप अगर 50% के भी आसपास हो तो भी हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो दैट मींस मैक्सिमम टाइम अगर 1:1 जाके रिटर्न आ रहा है दैट डजंट मीन दैट कि 1:2 में हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये जनरली इसलिए होता है कि अगर आप स्मॉल स्टॉप लॉस रखे हो 20 30 40 रुपए स्टॉप लॉस रखे हो सकता है वो 30 40 रुपए जल्दी आ जाए और फिर ऐसे हिट करे या नीचे की तरफ आए, तो ये वोलेटिलिटी में ही आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो मैक्सिमम मैं ट्राई करता हूँ 1:2 सो दैट क्या होगा अगर आप 5 बार भी गलती करोगे और 5 ट्रेड में भी सही होगे तो भी हम नेट टू नेट में प्रॉफिटेबल रहोगे। बिगिनर स्टेज में हमेशा ये लगता है कि हम लोग कम प्रॉफिट में निकल जाए, लेकिन ये गलती कभी मत करना। इनिशियल टाइम में स्टिक टू 1:2, उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे ट्रेलिंग के बारे में। तो करंट लेवल पे 100% ये थोड़ा सा बिगिनर माइंडसेट रहता है, सबको होता है कि प्रॉफिट जब दिखता है हम लोग चाहते हैं कि बुक कर लेते हैं और 1:1 का टारगेट रखते हैं। तो जनरली मैं प्रीफर करूंगा कि अगर 1:1 में आप कंफर्टेबल हो ट्राई फॉर एटलीस्ट 10 ट्रेड्स 1:2 इंस्टेड ऑफ कि अकाउंट ग्रो हो रहा है स्लो हो रहा है कम हो रहा है ये मत सोचो। ये सोचो कि नहीं मुझे बस 10 ट्रेड प्लान करना है आने वाले टाइम में 1:2 मिल जाए तो मैं हैप्पी हूँ। तो इससे क्या होगा आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा जिसके कारण आप लोग इसको होल्ड करके रख सकते हो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर यू गेव सेटअप इन ऑप्शन बाइंग फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ब्रेकआउट सेटअप, कैन यू यूज इट इन नाउडेज।
जनरली क्या होता है, इसलिए मैंने 2 साल का कोर्स रखा है, क्योंकि हर एक टाइम बहुत अलग-अलग चीज़ें होती है। जिस टाइम पे मैंने कोर्स बनाया था उस टाइम पे अलग सिनेरियो था, अभी अलग सिनेरियो है, इसलिए मुझे लगा कि नहीं कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको लॉन्गर पीरियड तक समझना आना चाहिए एंड आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे क्या होता था, 15 मिनट का कैंडल हार्डली 50, 60 या 100 पॉइंट का बनता था, लेकिन अभी आजकल क्या हो रहा है, 15 मिनट का कैंडल 100, 150, 200 पॉइंट बन जाता है। ये अभी भी काम करेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप काम नहीं कर रहा है या नहीं करेगा, ये कैसे काम करेगा। हो सकता है कि नहीं आपको 1 वीक में बड़ा ट्रेड पहले मिलता था, अभी 2 या 3 वीक में बड़े ट्रेड्स मिले, क्योंकि जनरली पहले क्या होता था, जब विक्स ज़्यादा होते थे मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा थी, जब ब्रेकआउट होता था तो बड़े मोमेंटम आते थे, 300, 400, 500 पॉइंट जाता। आजकल बैंक निफ्टी 500 पॉइंट बहुत रियली मूव कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 या 2-3 महीना हो चुका है। क्या ये काम करता है? एब्सोल्युटली काम करता है, लेकिन हो सकता है अभी कंटिन्यूअसली अगर लॉस चल रहा है, आने वाले टाइम में ये प्रॉफिटेबल बन जाए, लेकिन तब तक आपको ये लगेगा कि हाँ ये सेटअप काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट साइकिल। हो सकता है 1 साल तक ये लॉसेस दे, फिर नेक्स्ट 3 साल तक प्रॉफिट दे, या हो सकता है 1 महीने तक प्रॉफिट दे, फिर 1-2 महीने लॉसेस दे। ये फेजेस रहता है, लेकिन सारी चीजें काम करती है। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में समझाया है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर और सेटअप सीखना है तो डोंट वरी, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। उसके ऊपर फिर आप लोग प्लान कर सकते हो कौन सा सेटअप आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि सारा सेटअप आपके लिए फेवरेबल नहीं होता है। तो कुछ सेटअप ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर कोई प्राइस एक्शन पसंद करता है, कोई इंडिकेटर, कोई कैंडल ब्रेकआउट, तो सारा चीजें जब मैं सिखाऊंगा तब आप डिसाइड कर सकते हो कौन से सेक्टर जाने के लिए। तो अभी अगर आपको इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मेक श्योर कि पेपर में लिखना स्टार्ट कर दो। आज अगर 15 मिनट ब्रेकआउट में ट्रेड करता तो क्या होता, क्या नहीं होता। और जितने लोग ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली ऑप्शन बाइंग कोर्स का है, तो जितने लोग नहीं देखें वो कोर्स देख सकते हो, लेकिन उसके ऊपर ट्रेड अभी मत लो, क्योंकि मैं चाहता हूं जब मैं सारा कंप्लीट कर लूंगा फिर आप डिसाइड करना कौन सा सेटअप आपके लिए सही होगा। लेकिन जितने लोगों को कंप्लीट किया तो मेक श्योर कि अगर आप लोग ट्रेडिंग जर्नल के अंदर लिख के रख रहे हो कि 15 मिनट कैंडल में क्या हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये बहुत बड़ा है। अभी नेक्स्ट टाइम अगर 1000 पॉइंट का मूव आता है तो चांसेस आर वेरी हाई ये 15 मिनट सेटअप में आ जाएगा। तो 1000 पॉइंट कैप्चर करने के लिए हो सकता है कि 1 या 2 वीक लगे। तो आने वाले टाइम में इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है, कभी कभी हो सकता है अभी ये प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा हो, आने वाले टाइम में नेगेटिव हो सकता है। तो एक सेटअप का एक साइकिल रहता है, उस हिसाब से उसको प्लान कर सकते हो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं, इफ मनी मैनेजमेंट प्रोबेबिलिटी रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो स्ट्रिक्टली, कैन वन डेवलप साइकोलॉजी टू ट्रेड ओनली विद इंडिकेटर एग्जांपल ईएमए क्रॉसओवर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं ये आपको बार बार सिखाता हूँ कि मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना के छोड़ूंगा कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट दिखने लगेंगे। जैसे हम लोगों ने स्टॉक्स में ट्रेड करके बीपीसीएल, रिलायंस, एचडीएफसी में ट्रेड करके ये समझ गए कि इट्स नॉट अबाउट सेटअप, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, हाउ यू एबल टू मैनेज योर मनी। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर मनी प्रोबेबिलिटी के सारे फॉलो करें तो क्रॉसओवर में क्या प्रॉफिट मिलेगा 100%, क्योंकि क्रॉसओवर एक ऐसा चीज होता है, ईएमए क्रॉसओवर, इन्होंने स्पेसिफिक कोई क्रॉसओवर बताया नहीं है, लेकिन जनरली क्रॉसओवर क्या होता है, मार्केट में अगर 2 क्रॉसओवर ऐसे लगाते हैं तो आज नहीं तो कल मार्केट जब ऊपर जाएगा ये क्रॉसओवर क्रॉस करके ही जाएगा, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट आज नहीं तो कल जब नीचे आएगा ये क्रॉसओवर ब्रेक करके ही नीचे आएगा, तो 100% ये प्रॉफिटेबल होगा। इसके पीछे का रीजन ये कि मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, मार्केट ऊपर भी जाता है, अप ट्रेंड भी रहता है, फिर डाउन ट्रेंड भी रहता है। लॉसेस कब होगा, जब वोलेटाइल हो जाएगा या साइडवेज होगा तब इसमें लॉसेस होगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करोगे 100% आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, कोई भी सेटअप है। और 99% ऑफ माय स्टूडेंट दे कैन क्रिएट ओन सेटअप। जब आप प्रॉफिटेबल धीरे धीरे बनोगे आप धीरे धीरे अपना सेटअप बना सकते हो, डिपेंड ऑन आपका मतलब आपका खुद का स्किल के ऊपर बना सकते हो। मतलब सेटअप बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। अगर आप ईएमए क्रॉसओवर में ट्रेड कर रहे हो, बस आपने उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड ऊपर नीचे किया, आपने ये सोचा कि नहीं बाइंग के साइड ट्रेड करूंगा, सेलिंग के साइड ट्रेड करूंगा, ये छोटे छोटे ट्रिक भी आपको काम आ सकते हैं। मैंने बोला बस कुछ नया लोग निकाल के आते हैं, लेकिन उनको समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स को कि नहीं कौन सा सेटअप में उनको फॉलो करना चाहिए, कौन सा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। अच्छा ये 2 टाइम आई थिंक हो गया कॉपी पेस्ट। ओके, प्लीज डिस्कस अबाउट पिरामिड एंड रिस्क टू रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था पिरामिड के रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर तो हम बार बार डिस्कशन करेंगे आने वाले टाइम में। पिरामिड एक ऐसा चीज है जो मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा, क्योंकि क्या होता है पहले प्रॉफिट कमाना सीखना चाहिए, उसके बाद बड़े प्रॉफिट कैसे होते हैं वो देखेंगे। पिरामिडिंग में कैसा करता हूँ, फर्स्ट पुल बैक में कैसे क्वांटिटी ऐड करता हूँ, ये मैं इन डिटेल्स में सिखाऊंगा। डोंट वरी ये टॉपिक कवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आई एम लूजिंग इन स्विंग ट्रेड ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे वो टॉपिक से थोड़ा सा बाहर थे, क्योंकि जो टॉपिक हम लोगों ने सीखा वो इन डिटेल्स में सीखा था। अभी जो क्वेश्चन थे वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों ने पूछा है, तो उसके लिए मुझे ये सारे टॉपिक कुछ टॉपिक में क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन ये नेसेसिटी नहीं थी, क्योंकि टॉपिक के ऊपर अगर कुछ रहता तो हम लोग डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट जब हम लोग 1 महीने का क्लास खत्म होगा, ये लाइव ट्रेडिंग हो रहा होगा, लाइव मार्केट हो रहा होगा, तब आप लोग को और क्वेश्चन आए, क्योंकि हम लोगों ने अभी धीरे से स्टार्ट किया है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं है, कुछ साइकोलॉजी, रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट के ऊपर है, तो उसको धीरे धीरे हम लोग क्लियर करते हैं। तो ये कुछ पर्सनल क्वेश्चन है। आई एम लूजिंग इन स्विंग ट्रेड ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग इंट्राडे इक्विटी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि आप लोग कुछ देखने मिले, क्योंकि सब अच्छे क्वेश्चन मैंने रखा है कि कुछ लॉसेस वाले सिनेरियो है, कुछ है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करें। स्विंग ट्रेड में भी लॉस हुआ, ऑप्शन सेलिंग में भी लॉस हुआ, ऑप्शन बाइंग में भी लॉस हुआ, इंट्राडे इक्विटी में भी लॉस हुआ। आई लूज ऑलमोस्ट इन एवरी एक्टिविटी आई डिड इन लास्ट 1.5 ईयर। छोटा टाइम फ्रेम नहीं होता, 1.5 साल से वो सारा चीजें ट्राई कर चुके हैं, सारे में लॉसेस हुए हैं। एंड आई ट्रेड एवरीथिंग टू गेट सम परसेंटेज रिटर्न, नाउ मेंटली एडजस्टेड होगा डेफिनेटली। अगर 1.5 साल से कोई ट्राई कर रहा है एंड नहीं हो रहा है तो फिर होगा। देखो 2 चीजें आ जाती है इसके अंदर, चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं जो ये बोल रहे हैं सच हो, और कुछ एक चीज ऐसा हो चुका है जिस हिसाब से ये लिखे हैं उस हिसाब से वो ट्रेड ना किया हो। इसके अंदर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि नहीं व्हाट इज द मनी मैनेजमेंट इज फॉलो। क्या पता स्विंग ट्रेड आज मन किया चलो स्विंग ट्रेड करते हैं, मार्केट में जाएगा, कुछ टीवी में अच्छा दिख रहा है या टेक्निकल अच्छा दिख रहा है, बाय कर लिए, ये थोड़ा देर चला और फिर नहीं चला, अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा सेल कर देते हैं यहाँ पे, या फिर आज अच्छा दिख रहा है एक्सपायरी, थोड़ा सा बाय कर लेते हैं। अगर इस तरीके से रैंडमनेस में ट्रेड हुआ है तो आई एम नॉट सरप्राइज आप 1 साल, 1.5 साल या 3 साल, 4 साल भी हो जाए तो भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है, बिकॉज यू नीड टू बी डिसिप्लिन। सुबह आप ये नहीं आके बोल सकते कि नहीं मुझे बॉलिंग करना है, फिर बैटिंग करना है, फिर आप बोलोगे मैं कीपर अच्छा हूँ या अच्छा नहीं। एक जगह पे आप अगर सर्टेन टाइम मतलब फोकस करोगे तो चांसेस आर वेरी प्रॉफिटेबल होंगे। देखिए मैंने रैंडमली आपको स्टॉक दिया, रैंडमली ट्रेड आप लोगों को बताया करने के लिए, वहाँ पे आप लोगों ने पैसा जब लूज नहीं किया तो हाउ इट कैन पॉसिबल कि नहीं अगर सही से एफर्ट डाला गया है तो फिर लूज। आई एम वेरी श्योर कि नहीं 100% एक जगह पे एफर्ट्स डाला नहीं गया है। 1.5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है,
आई कैन अंडरस्टूड दैट। और एक पॉइंट है, हाँ, ये रैंडमनेस में भी ट्रेड हो सकता है। और एक चीज़ होता है मनी मैनेजमेंट। हो सकता है कि आज मेरे पास कैपिटल है तो चलो सेल कर देते हैं, डीप इन द मनी देख लेते हैं, या इन द मनी ले लेते हैं, लेते हैं मतलब 5,000 क्वांटिटी ले लिया। एक बार यहाँ पे 2 लाख लॉस हुआ तो चलो ठीक है, थोड़ा कम करते हैं, फिर थोड़ा सा ट्रेड करते हैं। फिर उसके बाद ये नहीं हो रहा है तो चलो कोई बोला कि नहीं ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, चलो ये बाई कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे अच्छा दिख रहा है तो फ्यूचर बाई कर लेते हैं। इसमें ये चांसेस आर वेरी लो कि नहीं इंट्राडे इक्विटी के अंदर ट्रेड करें, ऑप्शन बाइंग के सेलिंग सारा चीज़ें करने के बाद भी कंटिन्यूस लॉस के चांसेस आर वेरी है अगर सही मैनर से किया जाए। तो मुझे इतना लग रहा है रैंडमनेस होगा प्लस मनी मैनेजमेंट कंप्लीटली रॉन्ग होगा, 100% रॉन्ग होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं आप स्मॉल प्रॉफिट लेते, मतलब इन द सेंस स्मॉल कैपिटल को डिवाइड करो एंड ट्रेड करो, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपका कैपिटल खत्म नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर। हो सकता है कि एक ट्रेड, या फिर हो सकता है कि एक ट्रेड में उन्होंने बड़ा लॉस ले लिया हो और उसको रिकवर करने के चलते वो ट्रेड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो, दिस कैन हैपन टू यू ऑल्सो। तो मेक श्योर कि लॉसेस इतना बड़ा मत लो कि जो रिकवर करने के लिए टाइम लगे। आपके पास स्किल डेवलप करने के लिए भी टाइम है, यूटिलाइज द टाइम। जब आपके पास कॉन्फिडेंस या स्किल धीरे धीरे बढ़ेगा, देन यू कैन यूटिलाइज योर कैपिटल, नॉट राइट नाउ। बहुत सारे लोगों को लगता है अगर हमारे पास कैपिटल होता तो प्रॉफिट हो जाता। एन नंबर ऑफ लोग, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, घर बिक चुके हैं 100 करोड़ 200 करोड़, बहुत बड़ा मार्केट में नहीं होता। और उससे कम पैसा अगर है, या फिर अगर आप सोच रहे हो पैसे से सब चीजें हो जाएगा, नहीं होता है, कुछ टाइम तक सर्वाइव करोगे। लेकिन मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, डिसिप्लिन इज द की, अगर उसको फॉलो करेंगे तो फिर ये काम आ सकता है। तो आई होप डोंट वेरी, एक दो साल जिस तरीके से मैं आपको बोलूंगा उस हिसाब से आपको फोकस करना है, तो चांसेस वेरी है। नेगेटिव तो नहीं होगा, नेगेटिव अगर होता है तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने मनी मैनेजमेंट एंड ग्रीडीनेस में आके कुछ गलती किया होगा, कि मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी देता है लोगों को कि वो पैसा कमाए। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। आई एम अर्निंग मेंबर बट नाउ हाउ टू मनी मैनेजमेंट इन सीरियस प्रॉब्लम। देखो मनी मैनेजमेंट इन्होंने बताया कि मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। मनी मैनेजमेंट हम लोग एक्सटेंडली बात करेंगे। ओके, अभी अगर आप वीडियो कंप्लीटली नहीं देखे हो सीरीज के अंदर, उसको पहले देखो, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे और मनी मैनेजमेंट के ऊपर बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। हाउ आई वांट टू गेट सम प्रॉफिट टू बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। अगर आपको सच में प्रॉफिट चाहिए तो देखो सिंपल सा चीज़ है जो मैं आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताने वाला हूँ, उसके ऊपर मैं खुद ट्रेड लूंगा, आपको दिखाऊंगा, सो दैट क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बैक होने के लिए प्रॉफिट मिलेगा। इशू कहाँ होता है, जब परसेंटेज रिटर्न हम लोग सोचते हैं कि और बड़ा होना चाहिए, और प्रॉफिट होना चाहिए, और हम लोग कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है, अगर आज हम लोग को 10,000 मिला है, हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख करोड़, ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते आज अगर हम लोग कंटिन्यूसली 10,000 बनाएंगे तो आने वाले टाइम में ये सारे प्रॉफिट भी हो सकते हैं। लेकिन इसको डबल ट्रिपल करने के चलते ग्रीडीनेस के कारण हम लोग को फिर लॉसेस होना स्टार्ट होता है। तो डोंट वरी, धीरे धीरे हम लोग प्रॉफिट या फिर धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, इसके ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में देखेंगे किस तरीके से प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। सर मेक वीडियो ऑन प्राइस एक्शन, ये हम लोग बनाएंगे आने वाले टाइम में, डोंट वरी। सर आई एम डूइंग जॉब राइट नाउ, हाउ आई प्लान ऑप्शन बाइंग इन इंट्राडे। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर आप जॉब कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग ही करना है, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आपका जॉब का टाइम अगर 10:30 से स्टार्ट होगा तब आप कुछ प्लान कर सकते हो। अदरवाइज हाउ आई कैन रिकमेंड कि आप जॉब भी करो एंड उसके साथ साइड में स्क्रीन भी देखो, दोनों काम बिगड़ जाएगा। अगर आपका ऑफिस अलाउ करता है 10:30 से स्टार्ट करना, एंड सेकंड थिंग ऑफिस आपके घर के पास हो, तो ही ये चीज़ें प्लान कर सकते हो। क्योंकि मैं जब ट्रेड करता था, मेरे पीजी से पूरा ऑफिस के पास चला गया था, सो दैट कि नहीं मुझे 5 मिनट लगे ऑफिस पहुंचने के लिए। एंड मेरा मेक श्योर करता था कि नहीं मैं 10:30 में भी अगर स्टार्ट करूँ, 11 बजे से स्टार्ट करूँ, सारा काम खत्म करके जाऊँ, भले डिले आवर्स तक काम करूँ। तो ये सारे कंडीशन मैंने रखा था जॉब के अंदर कि नहीं हाँ 1-1.5 घंटा मुझे चाहिए अपने आप को ग्रोन करने के लिए। अगर ये पॉसिबल हो रहा है ठीक है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे। आप ये भी प्लान कर सकते हो 9:30 से 9:45 एटलीस्ट 1 या 2 ट्रेड प्लान करना दिन में, दैट इज मोर देन एनफ। या फिर एक्सपायरी के दिन इस तरीके से प्लान कर सकते हो। अदरवाइज जॉब के साथ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप स्क्रीन में देख रहे हो। तो मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ जॉब छोड़ दो, मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर लेट्स से आप छोटे छोटे इधर आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर सेलिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा, छोटे छोटे जब प्रॉफिट आने लगेगा 1-2 साल 3 साल के बाद आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ एक टाइम आएगा जहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट्स ट्रेडिंग में ज़्यादा आ रहा है या फिर सिमिलर आ रहा है, तब आप यू कैन टेक ए कॉल कि नहीं हाँ थोड़ा सा और टाइम देके देखते हैं मार्केट में कैसा रहता है। 1-2 महीने का ब्रेक लिया, सीखे, नहीं हो रहा है तो गेट बैक टू जॉब, अगर हो रहा है तो फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इस तरीके से प्लान कर सकते हो। ओके, कैन यू गिव अस 2 or 3 सेटअप्स लाइक रूल्स बुक वेयर आई कैन ब्लाइंडली फॉलो दैट, डोंट वरी एनीथिंग एल्स, स्ट्रिक्ट रूल। ओके, समझ में आ गया। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं 3 सेटअप, ये 2 या 3 सेटअप दे दो सर, उसी को ही हम लोग फॉलो करेंगे ब्लाइंडली। लेकिन होता क्या है चीज़ें, एक पॉइंट ध्यान में रखो, सारी चीज़ें एक सर्टन पॉइंट तक काम करती है, फिर थोड़ा सा इसका डाइवर्सिफाइड होता है, फिर उसके बाद सर्टन चीज़ें फिर कुछ टाइम के बाद फिर काम करना स्टार्ट करता है। बस आपको ये पीरियड समझना है, और आप कैसे ट्रेडर हो आप वो डिसाइड करोगे आने वाले टाइम में। इनिशियल टाइम में जैसे आपने बोला उस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे, 2 या 3 सेटअप के ऊपर ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये आप समझ पाओगे सेटअप कब चेंज करना है। डोंट वरी, ये 3 या 4 सेटअप ही आप लोग को, बहुत ज़्यादा सेटअप के ऊपर मैं भी काम नहीं करता हूँ। तो हम लोग टोटल अगर आप देखेंगे 5, 6, 7, 8 मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और उसके अंदर 5-6 सेटअप रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो आप उसको इजीली ट्रेड कर सकते हो, और उसको रूल बुक की तरह जैसे मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ट्रेड करने के लिए जब भी लॉसेस हो रहा हो उस तरीके से प्रोबेबिलिटी ट्रेड कर सकते हो। एक सेटअप आता है, उस तरीके से 5-6 सेटअप रहेंगे, तो आप लोग इजीली सीख सकते हो। डोंट वरी। हाय सर, आपने बोला था निफ्टी 5 मिनट ब्रेकआउट के साथ टॉप 10 वेटेज स्टॉक को ब्रेक कर रहा हो, निफ्टी रिवर्सल 10 वेटेज। ओके, इसको एक्सप्लेन करो। हाँ, ये टॉपिक के अंदर क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बताया था उस दिन, लेट्स इमेजिन कि नहीं अगर निफ्टी आज ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके मोमेंटम कर रहा है, या फिर निफ्टी अगर आज 400-500 पॉइंट जाने वाला है, सॉरी निफ्टी नहीं, इमेजिन करो निफ्टी 100-150 पॉइंट या 200 पॉइंट जाने वाला है। तो इससे क्या होता है, अगर 200 पॉइंट जा रहा है दैट मीन्स टॉप वेटेज स्टॉक आज मोमेंटम कर रहे होंगे। प्रोबेबिलिटी एक में दूसरे स्टॉक भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जितने वेटेज स्टॉक है वो आज मूव कर रहे हैं, उसके लिए निफ्टी इधर ऊपर जा रहा है, या फिर टॉप वेटेज स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, उसलिए निफ्टी नीचे जा रहा है। तो मैंने सिंपल एक बताया था कि नहीं पहले निफ्टी को 5 मिनट वेट करो, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो जो टॉप 5 या 10 वेटेज स्टॉक होंगे निफ्टी के अंदर, उनके अंदर अगर ब्रेकआउट आया 5 मिनट के ऊपर बाई कर लो, अगर 5 मिनट के अंदर ब्रेकडाउन आया आप लोग उसको सेल कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बताया।
और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। इमेजिन करो निफ्टी आज 5 मिनट चार्ट्स में ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ, तो आप लोग क्या करना है, जो टॉप वेटेज स्टॉक होंगे 10 स्टॉक होंगे, अगर वहां से कोई ब्रेकआउट दे रहा है 5 मिनट पे तो आप साइमल्टेनियसली इसको बाई कर सकते हो। अगर इमेजिन करो निफ्टी ब्रेकडाउन दे रहा है तो टॉप वेटेज स्टॉक सेल कर सकते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड होल्ड करके। जैसे कि एक ट्रेड में अगर आपको 500 रुपये का रिस्क होगा उस हिसाब से क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप बोल रहे हो 10,000 का रिस्क है उस हिसाब से फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो एंड होल्ड कर सकते हो। जनरली क्या होता है, अगर उस दिन निफ्टी 100-150 पॉइंट जाता है तो 100% आप जो 5-6 या 7-8 स्टॉक लिए होंगे सेम टाइम पे निफ्टी भी ब्रेक किया होगा एंड स्टॉक्स भी ब्रेक किया होगा, तो हो सकता है 4-5 स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट हो जाए, 1-2 स्टॉक में लॉस हो, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहो। लेकिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तभी प्रॉफिट मिलेगा। अगर ये साइड में जाएगा तो हो सकता है 1-2 स्टॉक साइड में जाए, लेकिन जिस तरीके से आपने डाइवर्सिफाइड किया है चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं प्रॉफिटेबल मैक्सिमम डेज पे आ सकता है। लेकिन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना आना चाहिए। निफ्टी ब्रेक किया उस टाइम पे 5 मिनट में कौन ब्रेक कर रहा है उसको ट्रेड कर सकते हो तो भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इन ऑप्शन सेलिंग एटीएम ओटीएम इन द एंड डोंट, इसके अंदर मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। इन द मनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता क्योंकि स्लिपेजेस बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन इन द मनी एक ऐसा चीज है जहां पे मैं ट्राई करना चाहता था। ज्यादा प्रॉफिटेबल इन द सेंस ज्यादा टाइम प्रॉफिटेबल नहीं होता। हो सकता है कि 10% टाइम आप करेक्ट हो या 20% टाइम आप करेक्ट हो, लेकिन जब भी आप करेक्ट होते हैं एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है। एट द मनी ओटीएम ज्यादा फेवरेबल रहता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होता है, यहाँ पे मिनिमम टाइम प्रॉफिट होता है लेकिन बड़े परसेंटेज मिलते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट होता है लेकिन परसेंटेज रिटर्न कम रहता है। डोंट वरी, हम लोग फोकस करेंगे ऑप्शन सेलिंग जो मैं आपको सिखाना स्टार्ट करूंगा एट द मनी ओटीएम, क्योंकि इन द मनी एक ऐसा चीज है आपको 2-3 साल का प्रैक्टिस मिनिमम चाहिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया 2-3 साल पहले, उस टाइम पे कोई भी नहीं करता था जितना मैं जानता था, और अभी धीरे धीरे लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि उनके अगेंस्ट में चला जाएगा, मैनेज कैसे करेंगे, सारा चीजें आ जाता है, स्लिपेज बहुत ज्यादा आ जाता है। तो डोंट वरी अबाउट इट, धीरे धीरे जब एटीएम ओटीएम सीखोगे एक बार प्रॉफिटेबल हो जाओगे फिर इन द मनी पे जा सकते हैं। लेकिन इन द मनी रिकमेंडेड अभी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा रिस्की रहता है। अगर आपके अगेंस्ट में 500,000 पॉइंट खुल गया फिर सारा अकाउंट खाली भी हो सकता है जो आपने प्लान नहीं किया होगा। मैंने जैसे अगर आप इमेजिन करो एट द मनी ओटीएम सेल करके अपने 500,000 पॉइंट्स कमा लिए, फिर उसके बाद लेट्स से थोड़ा सा इन द मनी जाके देखते हैं, तब आप धीरे धीरे लर्निंग कर पाओगे। इसलिए पहले प्रॉफिट कमाना सीखेंगे फिर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर आई फॉलो पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट एज वेल, बट व्हेन आई इनटू ट्रेड द ट्रेड इज गोइंग इनटू माय फेवर एंड इन रिट्रेस अ बिट इट फील वेरी बैड, आई फील फियर देन ट्रेड विल गो इनटू नेगेटिव फ्रॉम पॉजिटिव। ओके, तो इनका आई थिंक कहने का ये मतलब है कि नहीं वो रिस्क टू रिवॉर्ड भी फॉलो करते हैं, ट्रेड भी लेते हैं। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे इतना समझ आया कि लेट्स से उन्होंने सेल किया था, यहाँ पे मार्केट नीचे भी गया, प्रॉफिट भी दिखा, लेकिन जब रिट्रेस होता है ना तो उनको फील बैड होता है कि नहीं ये रिट्रेस हो रहा है, एंड कभी कभी एसएल भी हिट होता है या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है पॉजिटिव होता है, या फिर ये पॉजिटिव से जाके फिर नेगेटिव हो सकता है। इस तरीके का उनको कुछ कहना है। तो देखिए सिंपल सा चीज़ है इसके पीछे, मार्केट कभी भी एक लाइन पर मूव नहीं करता। जैसे यहाँ से सेल किया मार्केट नीचे डायरेक्टली नहीं आता, नीचे आएगा पुल बैक देगा फिर नीचे आएगा। तो हम लोग अगर आउटकम को देख रहे हैं, एम बार बार देख रहे हैं, तो हम लोग को डर लगेगा एंड बार बार हम लोग ये सोचेंगे प्रॉफिट निकाल ले क्या, 1000 रुपये दिख रहा था अभी 500 रुपये दिख रहा है मैं निकाल लूँ क्या, या फिर 500 दिख रहा था 100-200 कम हो चुका है निकाल लूँ क्या। तो देखिए एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द गेम। आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे आपका एंट्री हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, अगर आप सेल कर रहे हो मार्केट नीचे भी जाएगा, टारगेट भी हिट कर सकता है, नहीं भी एक पुल बैक भी आ सकता है, पुल बैक की जगह एसएल भी हिट हो सकता है, पुल बैक देने का कंटिन्यू भी कर सकता है। लेकिन नेट टू नेट आपको देखना है, शॉर्ट ट्रेड आपने लिया क्या सिनेरियो रहा, तो आपका फोकस यही रहना चाहिए कि नहीं एक बार आपने एनालिसिस कर लिया, स्टॉप लॉस डाल दिया, एंट्री ले लिया, उसके बाद ये ऊपर जाए नीचे जाए, फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 1:3, जैसे मैंने रिकमेंड किया इनिशियल टाइम में 1:2 प्लान करो। अगर आप बहुत ही ज्यादा डर रहे हो तो फोकस ऑन 1:1 फॉर 30 ट्रेड्स या फिर 20 ट्रेड्स, ये पहले कर लो सो दैट आपका माइंड में रहेगा कि हाँ एटलीस्ट इतना लॉस हो रहा है उतना प्रॉफिट ले रहा हूँ, फिर उसके बाद 1:2 के ऊपर काम करो, तब आपको समझ आएगा। ये सब सिनेरियो हर किसी के साथ होता है। अगर मुझे अभी 50 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, इमेजिन करो मैं मेरे साइज के हिसाब से बता रहा हूँ 50 लाख दिख रहा है, कल सुबह अगर 10 लाख दिखेगा तो मैं भी डरूंगा कि नहीं, मैं सोचूंगा निकाल दूँ रखूँ ये सोचूं। लेकिन मुझे ये पता है जितना ज़्यादा मैं ट्रेड करते जाऊंगा ये सिनेरियो मुझे उतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा। हो सकता है 50 लाख का 10 मिला या फिर इसको 0 हो गया या फिर माइनस में या स्टॉप लॉस में क्लोज हुआ, फाइन, इट जस्ट ट्रेड फॉर मी, फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रेड में जाएंगे। ये तो होता ही रहेगा क्योंकि हम ट्रेड लेंगे और हम लोग को पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा, कंटेस्ट लेके 1:3 हिट करेगा, ये नहीं होता है। या जब आपको पता ही है कि नहीं स्ट्रेट लाइन में मार्केट या नीचे इस तरीके से नहीं गिरेगा तो डोंट वरी अबाउट इट, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा जब आप धीरे धीरे ट्रेड लोगे। सारे बिगनर डाउट है, डोंट वरी क्लियर होंगे, 1-2 साल में प्रैक्टिस करोगे। ओके, कैन यू प्लीज गाइड अस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कैन यू प्लीज गाइड अस स्टेप बाय स्टेप ऑन दिस एग्जांपल, फर्स्ट 2 मंथ्स ट्रेड ओनली स्टॉक्स विद पर्टिकुलर सेटअप रिस्क टू रिवॉर्ड, नेक्स्ट 2 मंथ फ्यूचर, बहुत अच्छा है, नेक्स्ट फ्यू मंथ ऑप्शन बाइंग देन सेलिंग इट विल बी रियली हेल्पफुल। अच्छा, उन्होंने बताया कि अगर मैं 2-2 महीने एग्जांपल देते हैं कि इस तरीके से हम लोग को ग्रो करना चाहिए स्टॉक मार्केट के, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले 2 मंथ का स्टॉक्स या फिर हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड पे, फिर फ्यूचर के ऊपर, फिर उसके बाद इसके ऊपर। देखिए मैं सिंपल सा चीज़ें रखता हूँ, पहले कि नहीं 20,000 कैपिटल हम लोग को प्लान करना है, 10 to 20,000 कैपिटल जैसे मैं सोचता था। पहले स्टॉक्स में मैं फोकस करता था, स्टॉक्स में मैंने ये सीखा कि नहीं मैंने 3-4 स्टॉक में ट्रेड करूंगा एंड होल्ड करके रखूंगा। 30-40 दिन के बाद मैंने ये सीखा कि नहीं मार्केट हमसे पैसा लेना चाहता नहीं है, इट्स ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया। इसके बाद फिर मैं धीरे धीरे ऑप्शन बाई करना सीखा, लेकिन ऑप्शन बाई में एक इशू ये है कि पैसा खत्म होने का चांसेस आर वेरी है। पैसा मिल जाते हैं 10 का 15-20 हो जाता है, लेकिन पैसा लूज होने का चांसेस आर वेरी है। फिर मैंने क्या सोचा कि लेट से 15,000 कैपिटल डालता हूँ और एक लॉट पे 500 रुपये या फिर 1000 रुपये का रिस्क में प्लान करता हूँ। इसके अंदर मैंने क्या प्लान किया, मैं इसके अंदर ये प्लान किया कि मिनिमम मुझे 25-30 दिन तक ट्रेड करना है एंड वेट करना है कि पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा डजंट मैटर, लेकिन मुझे 30 या 40 दिन तक ट्रेड करना है। तो मैंने 15 या 20,000 को डिवाइड कर लिया कि इंट्राडे के अंदर 500 रुपये लूंगा, 1000 रुपये लूंगा, रिस्क टू रिवॉर्ड में 1:2 रखूंगा। इससे क्या होता है देखते हैं। जब मुझे समझ में आया कि नहीं 20-30 दिन जाने के बाद मुझे समझ में आया ये 15,000 एटलीस्ट लॉस नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है 13,000 14,000, कभी कभी 18,000 19,000 या 20,000 25,000 भी होते थे। जब ये पैसा खत्म नहीं होता था, बाय द टाइम मुझे कुछ नया चीज़ें सीखने मिलती थी कि नहीं हाँ ये जगह पे प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा होता है, मोमेंटम आ सकता है। फिर मैंने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया कि नहीं हाँ 12 बजे के बाद थोड़ा सा ऑप्शन बाय करूँ। एक बार ऑप्शन बाय करना मैं सीखा कि 12 बजे के बाद ऑप्शन बाय करूँगा। फिर मैं क्या करता था एवरी एक्सपायरी में, हर दिन ट्रेड नहीं करता था, एवरी
एक्सपायरी मैं 11:30 के बाद तो ब्रेकआउट दे रहा है, मैं बाई कर लेता था, वेट करता था। अगर उस दिन मोमेंटम हुआ ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस नहीं लेता था, बस छोटा सा रिस्क लेता था। लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड में 1:45 रखता था, क्योंकि 20-25 रुपये का स्टॉप लॉस रखा हूं, 50 का टारगेट रखता था। इससे क्या होगा, 3-4 महीने के अंदर मुझे दिखा कि नहीं मेरा जो 15,000 था वो 40-50-60,000 हो चुका है। फिर मैंने थोड़ा सा बड़ा रिस्क लेना स्टार्ट किया। लेट्स से मेरे पास अगर लेट्स से 1 लाख रुपये बन चुका है, फिर मैं एक देखता था कि नहीं कहाँ पे 2 एक्सपायरी या 3 एक्सपायरी साइडवेज हुआ है, मतलब मार्केट में मूव नहीं हुआ, एसएल बहुत हिट हुए हैं। अगर 2-3 एक्सपायरी एसएल हिट हुए हैं, 12 बजे मूव ब्रेकआउट दिया, फिर आके एसएल हिट किया है, फिर 12 बजे मूव दिया, फिर आके एसएल हिट किया है, ऐसा अगर 2-3 एक्सपायरी दिया है तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता था कि नहीं हाँ थोड़ा चांसेस लगता था यहाँ पे मूव हो सकता है। तो 1 लाख के अंदर और मनी मैनेजमेंट में इस तरीके से फॉलो करता था कि नहीं अगर मैंने स्टूडेंट स्टडी करके 50-60 हज़ार या 1 लाख कमाया है, अगर अच्छा दिख रहा है कौन सा दिन प्रोबेबिलिटी अगर दिख रहा है, मैं सिखाऊंगा किस तरीके से प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाहिए ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो मैं थोड़ा सा बड़ा रिस्क लेता था। लेट्स से 50,000 रिस्क ले लिया। अगर ये 50,000 का कभी कभी क्या होता था, लॉस हो जाता था, फिर से बैक टू बेसिक धीरे धीरे करके पॉइंट एक्यूमुलेट करो। लेकिन कभी एक दिन ऐसा था 50,000 का 2 लाख 3 लाख मिलता था। ये सारे मैंने यूट्यूब में बताया कि नहीं मैं प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क ले लेता हूँ, अगर बड़ा मिल गया वेल एंड गुड, क्योंकि इस टाइम तक जब हम लोग धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं पॉइंट, उस टाइम तक कुछ लर्निंग कुछ प्राइस एक्शन हमको समझ में आता है। एक बार ये जब 2-3 लाख हो जाता था, फिर मैं क्या करता था, इधर इसके अंदर कुछ स्टॉक्स खरीद लूंगा या फिर इससे हाफ क्वांटिटी या 2-3 लाख बना, 1 लाख मैंने छोड़ दिया ऑप्शन बाइंग के लिए, 2 लाख फिर मैं ऑप्शन सेल करना स्टार्ट कर दिया, सो दैट यहाँ से भी स्लो एंड स्टडी इनकम होना स्टार्ट हो जाए और इसके अंदर मैं वो सेम रिस्क लेना स्टार्ट, इस तरीके से मैं अकाउंट ग्रो करता था। तो मैं रिकमेंड आप लोग करूंगा पहले स्टॉक्स के ऊपर काम करो, उसके बाद इफ यू हैव ए कैपिटल मोर देन 2 से 3 लाख है देन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद सेलिंग, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। अगर कैपिटल कम है स्टार्ट विद ऑप्शन बाइंग, लेकिन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको करना है। उसके बाद फिर बाइंग प्लस सेलिंग प्लस इन्वेस्टिंग, ये 3 चीजें फिर धीरे धीरे आप लोगों का स्केल हो जाएगा इन लॉन्ग टर्म। तो इनिशियल स्टेज में स्टॉक्स, उसके बाद फिर हम डिसाइड कर सकते हो डिपेंड ऑन कैपिटल क्या यहाँ पे जाना चाहिए, क्या यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में फिर सेलिंग, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आने वाले टाइम इसके ऊपर और इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं स्लिपेजेस के ऊपर। स्लिपेजेस क्या होता है, लेट्स से मैं 100 रुपये में बाई करने के लिए सोचा था और 90 का स्टॉप लॉस था। मैं एंटर करते करते क्लिक करते करते हो सकता है 103 में करूँ, 104 में करूँ, तो ये होता है ना 105 में आपने क्लिक किया और 90 का एसएल है तो 5 रुपये का एक्स्ट्रा आप एसएल डाल रहे हो। या फिर हो सकता है कि नहीं आप 105 में आपको निकालना था, एग्जिट करना था, प्रॉफिट बुक करना था और आप प्रॉफिट बुक करते करते प्राइस नीचे आ गया, ऊपर चला गया, इसको स्लिपेजेस कहा जाता है, जो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। तो उनका कहने का मतलब है स्लिपेजेस प्राइस मूव वेरी फास्ट इफ यू नॉट गेट एंट्री, व्हाट यू से स्टॉप लॉस इज बी बिगर, हाउ टू टेक एंट्री, एग्जांपल बीपीसीएल एंट्री 940 क्लोज प्राइस 930। ओके ओके तो जनरली क्या होता है एंट्री में कभी स्लिपेजेस बहुत रेयर लगता है, अगर प्राइस कीप कर गया या बहुत बड़ा मार्केट गैप मतलब इन द सेंस प्राइस अगर बहुत बड़ा मोमेंटम कर गया तभी स्लिपेजेस लगता है। जनरली क्या होता है सॉरी लेट्स से मेरा 100 रुपीज़ में बाई करना है, ये मुझे पता है 100 रुपीज़ में बाई करना है, तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी लगा के रखेंगे, 100 आया तो एंट्री हो जाए, तो आप लोग को परफेक्ट एंट्री मिल सकता है। तो एंट्री में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, स्लिपेजेस अगर मिलता है मैक्सिमम एग्जिट के टाइम पे, क्योंकि एग्जिट हम लोग वेट करते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट लगा के नहीं रखते, वेट करते हैं कि थोड़ा और जाएगा नीचे जाएगा, तो इसके कारण होता है। एंड स्लिपेजेस सबसे ज़्यादा इशू आता है बड़े क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में स्लिपेज का इशू नहीं है। अगर मैं इन द मनी पे ट्रेड करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ अभी से 50 से 100 रुपये का मैं स्लिपेजेस पहले से प्लान करके चलता हूँ, क्योंकि मैं 1000-1500 का अगर शॉर्ट कर रहा हूँ या 1200 का शॉर्ट कर रहा हूँ, इतना ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मेरा क्वांटिटी साइज बहुत ज़्यादा है। इसके लिए इन द मनी में रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि स्लिपेजेस आप लोगों ने देखा नहीं है, काउंट नहीं किया है। मैं ये काउंट करता हूँ अगर 1000 रुपये में कमा सकता हूँ कोई ट्रेड में और उसके अंदर 50-100 रुपये स्लिपेजेस भी जाता है तो भी चलेगा, क्योंकि 800-900 पॉइंट मिल सकता है, तो ये सारा कैलकुलेट होता है। लेकिन स्टॉक्स के अंदर क्या होगा, आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के प्लान कर सकते हो। क्वांटिटी अगर कम है तो एग्जिट प्रॉपर्ली हो जाता है, एंट्री प्रॉपर्ली हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तभी स्लिपेजेस आता है, तो डोंट वरी। हाँ अगर आप प्राइस देख रहे हो एंट्री कर रहे हो तब हो सकता है 5-10 रुपये या फिर 5-10 रुपये में 5-10 पैसे ज़्यादा जाएगा। स्टॉक्स में से बहुत ज़्यादा स्लिपेजेस नहीं आता है, तो फिर 1, 10, 15, 20, 1 रुपये के अंदर ये चलता है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, कैन यू एक्सप्लेन मोर ऑन दिस, हाउ डज दिस रियली वर्क, हाउ डू यू नो व्हेन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी लो प्रोबेबिलिटी, डू यू जस्ट टेक 5 ट्रेड सेम सेट ओवरऑल मैनेज रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ द ट्रेड। तो ये बता रहे कि पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी किस तरीके से मैनेज होती है। सारी चीज़ों का एक साइकिल रहता है, लॉसेस आता है फिर प्रॉफिट आता है, तो जब लॉसेस कंटिन्यू जा रहा है तब मुझे समझ में आता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है अभी प्रॉफिट मिलने वाला है, तो मैं कैपिटल इस तरीके से प्लान करता हूँ सो दैट 50-60 ट्रेड भी नेगेटिव भी जाए ना तो भी मैं 61 ट्रेड ले पाऊँ और उसके बाद प्रॉफिट आ ही जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ लेट्स से आज से लेकर 2 या 3 एक्सपायरी अगर प्रॉफिट मार्केट साइडवेज गया है, ऐसे हिट हुआ है, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट नहीं मिला है, प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई कि नेक्स्ट एक्सपायरी में बिग मूव होगा। अगर उस नेक्स्ट एक्सपायरी में बिग मूव नहीं हुआ तो उसके बाद का एक्सपायरी होगा, क्योंकि मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन बायर सेलर, हर दिन मार्केट साइडवेज नहीं जा सकता, तो दैट मींस इट्स अ साइकिल। अगर कंटिन्यूअसली ऐसे हिट हो रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई कि सेम सेटअप में एक बड़ा प्रॉफिट आने वाला है। तो मैं इस तरीके से प्लान करता हूँ, जैसे आप ट्रेड करोगे हाई प्रोबेबिलिटी हाई रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप धीरे धीरे मिलेंगे। कुछ कंडीशन होता है जैसे सपोर्ट अगर बार बार हिट कर रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी जस्ट इट विल गोइंग टू ब्रेक डाउन, सिमिलर हम लोग आने वाले टाइम में इसको इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो बेसिक क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, आई यूज 5 पेमेंट ट्रैफिक लाइट प्राइस एक्शन आल्सो एज पर गैप अप गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग, आई चूज द स्ट्रेटजी शैल आई कंटिन्यू दिस 100% यू कैन कंटिन्यू नो इशू। ये जैसे मैं बोलता हूँ कि नहीं हो सकता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ चीज़ें आपको आने वाले टाइम में सिखाऊं जो आपको और पसंद आए या फिर और हेल्पफुल हो, तो लेट मी फिनिश द टॉपिक, सारा चीज़ें खत्म करने दो और उस टाइम तक आप ये सारा प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये सारे प्रूवन सेटअप है। मैं ऑलमोस्ट एक वीक में एक बार आप लोगों को बताता हूँ 5 में गिवन वेरी गुड मनी, लेकिन जब भी मार्केट ऊपर जाता है लोग ये सोचते हैं कि नहीं आज लॉसेस हुआ 2-3 लॉसेस हुआ क्या फायदा ऐसा हो रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते कि जब मार्केट नीचे आता है वोलेटाइल होता है सबसे बेस्ट एंट्री रहता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि कंटिन्यूअसली ऐसे हिट हो रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि अगर ऐसे हिट हो रहे हैं उसके बाद प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले, जैसे अभी 2-3 दिन से बहुत बड़े प्रॉफिट मिल रहे हैं, लेकिन 4-5 या 6 दिन पहले जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया था 2 दिन कंटिन्यूअसली ऐसे हिट हुए, उसके बाद बड़े 300-400 पॉइंट के भी प्रॉफिट मिले, तो इट्स सेम थिंग। लॉसेस अगर कंटिन्यूअसली हो रहा है चांसेस आर वेरी हाई नेक्स्ट ट्रेड में हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारे आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन में ही हम लोग कुछ आने वाले टाइम में सेटअप बनाएंगे और उसको आपको सिखाऊंगा, तो ये सारे यूजफुल होंगे, डोंट वरी। एंड वर्क ओनली ऑन साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 100%। अब बस रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम करोगे ना तो भी प्रॉफिटेबल होगा, सेटअप लेने का जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये प्रूव करके बता चुका हूं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। इन दिस एबव स्ट्रैटेजी एनफ फॉर बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर 100%। हम लोग को ना ये कंफ्यूजन रहता है, हम लोगों को ए से बी पॉइंट में पहुंचना है। लोग गलती क्या करते हैं, दो चीजें होती है। मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा कि नहीं, आपका टारगेट क्या था, ट्रेडिंग में पैसा कमाना। तो दैट मीन्स अगर आप ए से स्टार्ट किए हो, बी तक पहुंचने से आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। इशू क्या होता है, लोग फिर डिसाइड करते हैं कि कितना फास्ट चाहिए, 20% चाहिए, 30% चाहिए, 40% चाहिए। ये सारे जब सोचने लगते हैं ना, तभी गलती हो जाता है। परसेंटेज जब रिटर्न धीरे धीरे आपका तभी बढ़ेगा जब आपका एक्सपीरियंस मार्केट के अंदर पॉजिटिव साइड में बढ़ेगा। अभी आपका बस यही फोकस होना चाहिए, लेट हो स्लो हो, लेकिन हमको बस प्रॉफिटेबल बनना है। लेट बी प्रॉफिटेबल फर्स्ट, उसके बाद फिर हम लोग मान जाएंगे कि नहीं किस तरीके से। मैंने आपको जिस तरीके से बीपीसीएल रिलायंस बताया था, उसके अंदर आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, चीजें सीख जाओगे। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग जो प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाएंगे, या फिर उसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ाएंगे, फिर आप थोड़ा सा और फास्ट सीख सकते हो। सिंपल, प्रॉफिटेबल होने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की जरूरत नहीं है। स्लो एंड स्टडी बन सकते हैं, जो मैंने ऊपर स्ट्रैटेजी आपको बताया था इसके अंदर भी बन सकते हो, कोई इशू नहीं है। माय एनालिसिस इज 70-80% टाइम, बट इशू इज आई एम एनेबल टू ट्रेड माय प्रेडिक्शन ऑलवेज टॉप बॉटम आउट ऑफ ओके। ये जब आप करते हो टॉप या बॉटम कैच करने की कोशिश करते हो, मेक श्योर कि नहीं आप उसको पोजिशनल में ट्राई करो। इंट्राडे में टॉप बॉटम अगर ट्राई करोगे तो आपका हाथ जलेगा। पोजिशनल में क्या होता है, लेट्स से मैं टॉप कैच कर लिया, 2-3 दिन अगर मेरे फेवर में रह गया तो बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में अगर आप टॉप कैप्चर कर लिए, हो सकता है उस दिन आपको प्रॉफिट मिला, लेकिन नेक्स्ट डे जब मार्केट नीचे जा रहा होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे टॉप तो ऑलरेडी लग चुका है, मार्केट नीचे आ रहा है, उसका जब नीचे आ रहा होगा आप यहाँ पे फिर बॉटम ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे और उस दिन आपका हाथ जलेगा। और पहला दिन इंट्राडे था, कुछ बड़ा प्रॉफिट मिला नहीं है, फिर ये प्रॉफिट ये लॉस से ज्यादा हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि टॉप और बॉटम इंट्राडे में बहुत नहीं ढूंढने का। आपको अगर ढूंढना है तो इसको पोजिशनल में कन्वर्ट कर लो। लेट्स से एक इंट्राडे में आपने टॉप ढूंढ लिया, इसको पोजिशनल लेके जाओगे तो एक बड़ा प्रॉफिट मिला। उसके बाद हो सकता है कि नहीं आप इसको अगर बॉटम कहीं पे ढूंढ रहे हो, या फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ दिन के बाद इन पैटर्न डबल पैटर्न बना या कुछ भी बना, कोई भी तरीके से बॉटम ढूंढ रहे हो, तब तक एक बड़ा प्रॉफिट हो चुका होगा और वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, इंट्राडे में ज़्यादातर मोमेंटम ब्रेकआउट इसके लिए प्लान किया जाता है, जिसको हम लोग करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट शुड यू ट्रेड बिग फॉल बिग अपसाइड ट्रेडिंग डे? आई नो द मार्केट कैन बिग मूव लाइक 25 जन 23 जन हैव मेड क्रेजी मूव बट एग्जिस्टेड अर्ली इन द पोजीशन। ये एक्सपीरियंस का है, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, वी नो कि नहीं क्या हो सकता है या क्या आता है मार्केट, मतलब कैसा हो सकता है। लेट्स से मैं आपको बोलूंगा कि नहीं, यू नो हाउ टू प्रिपेयर राइस और दाल, ये आपको पता है, या फिर चाय बनाना सबको पता है, लेकिन द वे प्रोफेशनल विल मेक, हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि हमको पता है, लेकिन हम वो रेगुलर नहीं करते हैं। और जैसे होता है ना, खाना बनाना एक आर्ट होता है, सिमिलर ट्रेडिंग भी, क्योंकि कौन से टाइम में कौन सा इंग्रेडिएंट जाना चाहिए, ये एक आप माइंड में ही सोचते हो कि हाँ यहाँ पे अगर ये जाएगा इसका टेस्ट ऐसा लगेगा। तो सिमिलर इन दिस मार्केट ऑल्सो, अगर आप कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हो बहुत टाइम तक, तो ये सारी चीजें आप लोग को आएगा। तो इनिशियल क्या होता है, पहला होता है कि फोमो आता है मार्केट के अंदर, हम लोग फोमो करते हैं कि मार्केट चला जाएगा, आ जाएगा, चला जाएगा, ये फियर रहता है। उसका एक स्टेज ऐसा आता है कि नहीं, यू बिकम एनालिसिस। बहुत सारे लोग एनालिसिस स्टेज में रुक जाते हैं और ट्रेडर नहीं बन पाते। इसके पीछे रीजन बताऊंगा। एनालिसिस बहुत सारे लोग बन जाते हैं, उन लोग पूरा टॉप डॉट टू डॉट भी बता देते हैं, मार्केट यहाँ से वहाँ जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, बता देते हैं, लेकिन ट्रेड नहीं करते ना, ट्रेड कर पाएंगे। बहुत सारे न्यूज में भी आते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेड भी नहीं करते क्योंकि एक लॉस हो चुका है। मतलब क्या होता है ना, एनालिसिस करना थोड़ा सा ईजी है, ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग में क्या हो जाता है, आपका मनी मैनेज हो जाता है, साइकिल हो जाता है। एक गलती के कारण हो सकता है बड़ा लॉस हो गया, उसके बाद आप ट्रेड ना ले रहे हो, बस एनालिसिस कर रहे हो। तो ये सारी चीजें अलाइन में होना चाहिए। अगर आपका एनालिसिस सही हो रहा है और आपको ट्रेड लेने में डर लग रहा है, दैट मींस पोजीशन साइजिंग रॉन्ग। मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पोजीशन साइजिंग कम करके देखो अगर, और टिक रहो। लेट्स से कि आपको लग रहा है बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, उस दिन आप 1:4 1:5 लगा के देखो, कुछ नहीं होता ज़्यादा। क्या होगा, आप मतलब आपका एनालिसिस गलत होगा, आपका लॉस का, ठीक है, लेकिन आप एक दिन अगर करेक्ट हो गए तो आपको 1:5 1:10 भी मिल सकता है। इसलिए मैंने बोला कि बीपीसीएल, एचडीएफसी और रिलायंस के अंदर एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे 1:10 भी देखना स्टार्ट होगा, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं व्हाट्स द पोटेंशियल। जैसे बीपीसीएल के अंदर रिसेंट टाइम में आया था, 1:13 तक भी प्रॉफिट दिख गया था। तो सिमिलर ये एक दिन आता है, लेकिन तब आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट आ जाता है कि हाँ ये मेरे फेवर में आ सकते हैं, बस मुझे वेट करना है। और एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, जब आपने एंट्री लिया, राइट, इसके ऊपर इन डिटेल्स में बताऊंगा, जब आपने एंट्री लिया वहाँ से अगर 10-15 मिनट के अंदर अगर आपको 1:2 1:3 मिल चुका है, उस दिन आपको प्रॉफिट छोड़ना नहीं चाहिए। उस दिन बड़ा प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि मार्केट ने इनिशियल टाइम में हिंट दे दिया है कि नहीं बड़ा मूव आने वाला है, क्योंकि पहले ही टाइम में आपका बड़ा प्रॉफिट हो चुका है। ये छोटे छोटे साइकोलॉजी आप सीखोगे। कभी कभी क्या होता है, एंट्री हमने लिया, बहुत साइड गया और उसके बाद वेट किया, थोड़ा सा मूव किया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा मूव किया, उस दिन चांसेस है कि नहीं यहाँ पे एसेलेट होगा। इस तरीके का सिनेरियो रहता है। हम लोग जो साइकोलॉजी मतलब ट्रेडिंग में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा जब ट्रेड्स लेना स्टार्ट करेंगे। ओके, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट शुड यू ट्रेड हैविंग बिग फॉल? सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जब बिग फॉल आएगा। अच्छा, ये हम लोगों ने कवर कर लिया अभी। सर, हाउ टू नो व्हेन टू डू स्कैल्पिंग एंड व्हेन टू होल्ड बिग ट्रेड इन ऑप्शन बाइंग? सिंपल सा रूल्स जान लो। जैसे मैंने बोला कि नहीं, इट्स ऑल अबाउट साइडवेज मार्केट, उसके बाद ट्रेडिंग मार्केट। अगर इमेजिन करो एक ब्रेकआउट लेवल पे है, तो वहाँ पे हम लोग को होल्ड करना है। अगर मार्केट इमेजिन करो कि नहीं ये स्विंग ऊपर से बना चुका है और मार्केट नीचे से स्विंग बना चुका है और मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, दिस इज द प्लेस ऑफ स्कैल्पिंग। जैसे 1 या 2 दिन पहले मार्केट बीच में था, यहाँ पे स्कैल्प करना पसंद करेंगे। लेकिन जब एक बार ये स्विंग ब्रेक करेगा, यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं, यहाँ पे लॉन्गर ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेंड डिसाइड करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, या फिर 3 दिन का 4 दिन का अगर रेंज बनाया हुआ है वहाँ पे ट्रेंड डिसाइड करेगा। उसके बाद हम लोग फिर ब्रेकआउट के लिए प्लान करें। तो ब्रेकआउट लेवल पे हम लोग बड़े टारगेट्स, और अगर 2 दिन 1 दिन मार्केट फंसा हुआ है बीच में कहीं पे, वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली स्कैल्पिंग कर सकते हैं। Which time frame should you use for in intraday? Intraday जनरली मैं 5 मिनट एंड 15 मिनट प्रीफर करता हूँ। कैन यू सेम सेटअप फॉर स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग? यस, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ट्विक होगा डेफिनेटली। ये स्टॉक्स है और ये इंडेक्स है, थोड़ा सा ट्विक होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। थोड़ा सा ट्विक जरूर होगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस हो गया एंड ऑल, ये सारा डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा ट्विक होगा जो आने वाले टाइम में, क्योंकि ये सारे अभी टॉपिक रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, साइकोलॉजी रिलेटेड है, तो साइकोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड शुड यू फॉलो इन स्टॉक ट्रेडिंग? 100% मिनिमम 1:2, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1:3, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर कम है 1:3 प्रैक्टिस करना, मतलब प्लान करना चाहिए। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में है
तो फोकस ऑन 1:2 तो भी कोई इशू नहीं है। बट सर रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो इन इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर सबसे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड होता है 1:2 से लेकर 1:4। इसके बीच में मैं हमेशा प्लान करता हूँ, कभी कभी इससे बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं मिनिमम 1:2 से लेकर 1:4 इस तरीके का प्लान करता हूँ। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। एंड आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताया। जैसे मैंने बताया कि आने वाले टाइम में हम लोग टॉपिक और कवर करेंगे एंड उसके ऊपर सारे और क्वेश्चंस आना स्टार्ट करेंगे, तब इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन थे और टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया है, डिटेल्स में कवर किया है। तो अभी मैं सेशन को ओवर करता हूँ। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले टाइम में फिर हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो ये सारी चीज़ें कवर कर लो, इन डिटेल से माइंडसेट क्लियर रखो। नेक्स्ट हम लोग जब फिर कैंडलस्टिक सीखेंगे, उसके बाद जब हम ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे, तब आपको बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आज के लिए कुछ ज़्यादा होमवर्क नहीं है, आपने बहुत टाइम तक होमवर्क करते आए हो। नेक्स्ट वीक में आप लोग को होमवर्क देने वाला हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे।